राइट गाइस, आज है डे 10 ऑफ द चैलेंज। थोड़ी सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट्स में मैं अभी आया हूँ सेकेंड हाफ में। अभी हाल फिलहाल गाइस कोई मार्केट में मुझे स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। बस इतना कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, जो दिस एरिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नाउ। 22,000 का जो एरिया है, 22,080 के आसपास। सो ये एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उतना भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, पर दिस एरिया इज़ प्रॉब्लमेटिक राइट नाउ। अभी इस एरिया में थोड़ी सी बाइंग डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाइंग का मूवमेंट उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और पर्टिकुलरली 3 मिनट पे तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। इसको 15 मिनट पे देखते हैं। अगेन गाइज, नॉट सो मच कुछ कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है अभी इस टाइम पे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि मूवमेंट कुछ इस टाइप के हो सकते, कुछ ये सिनेरियोज बन सकते हैं। जैसे ये वाले सिनेरियो मैंने कल पोस्ट किए थे, तो इनमें ये वाला सिनेरियो तो आउट हो चुका है अभी। और मैंने बताया था कंटिन्यूशन का मूव आ सकता है इसमें। तो अब देखते हैं। और हालांकि ये आज के लिए नहीं था, ये इट इज़ फॉर दी होल वीक। यहाँ पे पूरे होल वीक में ऐसा प्राइस एक्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 आवर की सिर्फ 2 कैंडल्स ही बनेंगी। अगर 2 कैंडल्स में ये हाई टच कर जाता है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करते हैं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मार्केट में पोटेंशियल तो काफ़ी है अभी भी बाई साइड का, इसलिए मैंने कुछ ये सिनेरियोज ड्रॉ किए थे। ऑल्दो मार्केट ने इसका हाफ टारगेट तो दे ही दिया है। यहाँ से गाइस एक क्लियर ब्रेक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने क्लियरली ओपनिंग में ही यहाँ का बता दिया था एरिया की दिस दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ एक अच्छा बढ़िया अप मूव आ सकता है यहाँ से। एक सेल ऑफ आ सकता है गाइस, यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। 21,920 तक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते, पर मैं अभी सेल ऑफ में पार्टिसिपेट करना चाह नहीं रहा हूँ। क्लियरली एक अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है यहाँ से, मैं बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से आके ऐसा कुछ सेल ऑफ दे सकता है नीचे तक का। 22,000 इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक एरिया गाइस। यहाँ पे 22,000 इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। एक मैं पुट साइड का ट्रेड बनाने की सोच रहा हूँ। देखते हैं इसको 22,050 का पुट लगा के देखते हैं। 2 चीज़ें बन सकती है गाइस यहाँ से। एक ये कि मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छा अप मूव दिखा सकता है, और सेकेंड ये कि मार्केट यहाँ से एक क्विक रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन जिस हिसाब की कैंडल्स ये बनी है नीचे से लेके ऊपर तक, तब तो मुझे वीकनेस लग रही थी, लेकिन ये कैंडल स्ट्रांग बनी। अब देखना है कि क्या हमें यहाँ से क्विक रिवर्सल मिलता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ से क्विक रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली एक सेल साइड का ट्रेड जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है थोड़ी देर, ये क्योंकि टॉप बना हुआ है यहाँ पे इस एरिया के आसपास सस्टेन करता है, तो एक ब्रेकआउट अच्छा मिल सकता है ऊपर की साइड। अभी टाइम हो रहा है 11:26, 1 मिनट और बचा है इस कैंडल के क्लोज होने में। रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है तो एक रिवर्सल जा सकता है, अच्छा नीचे तक जा सकता है। और 22 मतलब बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आ सकता है। लूँगा नहीं मैं इस ट्रेड को, लेकिन सिर्फ एक प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सेटअप नहीं है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत है इस कैंडल से। तो चलिए, मैं एंटर हो चुका हूँ एट दिस पॉइंट, और मेरा स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो। अब देखते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं कि फेल होते हैं। देखते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्टॉप हिट करके भी मार्केट पलट सकता है क्विकली। मैंने क्योंकि अभी ट्रेड लिया नहीं है, मैं बस एक गैस लगा रहा हूँ। तो यहाँ से एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, बस मेरी एक्सपेक्टेशन वो है, यहाँ से एक अच्छा टारगेट आ सकता है। मेरे हिसाब से मैं इस कैंडल पे एंटर कर चुका हूँ अभी। जैसे समझिए इस पे रिस्क कितना है, 44, एक 250 रुपीज़ का इस पे गाइज रिस्क है। तो लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वही बात हो जाती पिछले दिन जैसा सेटअप हो जाता कि जहाँ पे मेरा सेटअप नहीं है तब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो जो मेरा सेटअप नहीं है तो मैं उस पर अभी सिर्फ एक जैसे रिसर्च करने के हिसाब से मान लीजिए मैंने ले लिया,
तो मैं एंट्री बना चुका हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट मुझे लॉस देता है या प्रॉफिट देता है। अभी मैंने एंट्री नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन किया है यहाँ पे कि ये हो सकता है। पर मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल हो सकता है, और जो साइड जीतेगी ना उस साइड का मार्केट जाएगा। अभी यहाँ पे अगर बाय साइड ब्रेकआउट देता है अच्छा, तो एक बायर्स मार्केट बन जाएगा ये बढ़िया सा। मतलब एक अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट एक अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर यहीं से ये रिवर्सल आता है, जैसे मैंने बात की थी रिवर्सल की, अगर ये रिवर्सल फेल होता है यहाँ पे, तो एक अच्छा बाय साइड बन सकता है। अगर रिवर्सल सक्सेस होता है तो एक अच्छा सेल साइड बन सकता है। अभी ये एक रेंज बनती जा रही है मार्केट में, ये वाली रेंज। ये रेंज जब टूटेगी ना एक साइड पे तो मज़ा आएगा। सेल साइड पे टूटेगी, देखिए आ रही है। हो गया गाइस, प्रीमियम स्पाइक होने चालू हो चुके हैं। देखते हैं क्या बनता है यहाँ से। गाइस मैं एक ट्रेडिंग पॉड इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पॉड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके डिस्कस करके ट्रेड्स लेते हैं, और डिस्कशन काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि हम अपनी थॉट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ट्रेड्स लेने के टाइम पे एनालिसिस डिस्कस होती है, अपने टारगेट्स डिस्कस होते हैं, और एक पूरा मार्केट का व्यू हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज वो मैं ट्रेडिंग पॉड इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड पे रहेगा, हम लोग थ्रू वॉइस कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस डिस्कस कर सकते हैं लाइव मार्केट्स में ट्रेड करते टाइम। अपनी स्क्रीन शेयर करके भी हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। तो गाइज उसकी बस एक प्री कंडीशन है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अपस्टॉक्स की लिंक दी हुई है अकाउंट की। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ ओपन एन अकाउंट विद अपस्टॉक्स एंड ट्रेड यूजिंग दैट अकाउंट। तो गाइज दिस इज़ ओनली एज अ काइंड ऑफ रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री है, लाइफ टाइम फ्री अकाउंट है, कोई चार्जेस नहीं है, एएमसी भी फ्री है, ओपनिंग चार्जेस भी कुछ नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिंग पॉड, तो इट इज़ अ प्राइवेट ग्रुप। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड्स डिस्कस कर सकते हैं क्या। तो गाइज इट इज़ बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट। तो अगर आप उस ट्रेडिंग पॉड का पार्ट बनना चाहते हैं तो दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ ओपन एन अकाउंट विद अपस्टॉक्स। मेरी लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक के साथ अगर आप ओपन करते हैं तो मैं आपको उस प्राइवेट ग्रुप में डाल दूंगा डिस्कॉर्ड पे, जिस पे हम लोग लाइव मार्केट्स में डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी एनालिसिस क्या है, हम क्या सोचते हैं, उस हिसाब से। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री गाइज। अपस्टॉक्स अकाउंट इज़ फ्री, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं। अभी इस कैंडल के लो पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तो सोचा जा सकता है, तो मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ। इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो देन इसको यहाँ पे करते हैं, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं गाइस यहाँ पे, एक छोटा सा रिस्क। बट एट दी जब ये मार्केट इस लो को ब्रेक करे, अभी टाइम हो रहा है 37, लिया जा सकता है गाइस, एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। देखते हैं, ले लिया। वी हैव एंटर्ड। स्टॉप्स होंगे लगभग 115 के। स्टॉप रखूंगा मैं इस कैंडल का लो, अब लगभग अराउंड दिस पॉइंट। देखते हैं गाइस कितना मिल सकता है, कितना मिल सकता है देखते हैं। अच्छा मिल सकता था इसलिए मैंने लिया था। ये हो गए हमारे स्टॉप्स। यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है गाइस, कैंडल स्ट्रांग है लेकिन एक अपसाइड का मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। तो इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान से ट्रैक करना पड़ेगा।
डीके थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, डीके ज़्यादा है। देखते हैं गाइस, यहाँ पे एक लॉस हमें लेना पड़ सकता है छोटा सा। एक छोटा सा लॉस लेना पड़ सकता है यहाँ पे, देखते हैं, पर वेट करते हैं। ये कैंडल का क्लोज इंपॉर्टेंट है गाइस। ये अगर गंदी कैंडल क्लोज होती है, अभी भी है 30 सेकेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ हल्का सा। अगर नहीं कुछ मिलता है तो मैं क्लोज कर दूंगा इसको, बट थोड़ी एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है। देखते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अब मेरी ज़ीरो हो गई है इस ट्रेड में। स्टॉप्स कट सकते हैं हमारे, स्टॉप्स कट सकते हैं। लेट्स सी। वेरी लो पॉसिबिलिटीज़ ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी है अब। ओके गाइस, आई थिंक लेट्स सी। सो तो 8700, 1520। ओके गाइस, फुल लॉस लेके फ़ायदा नहीं है, कट कर दिया मैंने। एक्चुअली एक रूल तोड़ दिया मैंने, मेरा एक रूल अभी ध्यान आ रहा है मुझे, मैंने एक रूल तोड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, लॉस छोटा सा है, 175 का लॉस है और 200-225 के आसपास का लॉस है। ये वाला ट्रेड जैसे आपने देखा था गाइस, दिस वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो यहाँ से एक सेल ऑफ मेरा एक्सपेक्टेड था। पर वही बात है, इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ तक जा सकता है। अब ये वाले में तो फुल स्टॉप लेके कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसको मैंने जितना जल्दी कट हो सकता था उतना कट कर दिया। 118 पे, मतलब हमने करीब इसमें मैंने कितना 117 का कुछ का लगाया था, 117.5। ठीक है, 60 रुपीज़ फिर भी इस पे बचे इस वाले ट्रेड पे। तो एक मिस्टेक तो हो गई गाइस मेरी, इसमें एक रूल मैंने तोड़ा है ट्रेड लेते टाइम। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने रूल्स को फिर से रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने रूल्स को देखा नहीं है। तो एक ग्लिम्स तो बनता है, एक रूल्स को मैं, जो मेरे बने हुए हैं, मेरी पूरी एक शीट बनी हुई है, एक्सेल शीट बनी हुई है, उसमें मेरे रूल्स लिखे हुए हैं। तो वो रूल्स मुझे देखने पड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं मिस कर जा रहा हूँ। ये डेफिनेटली पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है। फर्स्ट वीक हमारा अच्छा गया, अभी सेकेंड वीक उतना अच्छा नहीं गया। सेकेंड वीक में हमने एक छोटा सा लॉस लिया, अभी थर्ड वीक लॉस से स्टार्ट हो रहा है। इवन तो हमारे पास बफर अभी भी काफ़ी है, फंड्स का, प्रॉफिट्स का बफर है, लेकिन अब कोशिश यही करनी है कि अपने को थोड़े से बेटर ट्रेड्स लेने हैं। आज का दिन वैसे अच्छा नहीं था यहाँ पे, बट एनीवे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन एक गुड ट्रेड बन सकता है, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। गाइस, आप लोगों में एक एबिलिटी होनी चाहिए सब में, जैसे फुल लॉस भी क्यों लेना है। अगर आप कम लॉस में कट कर सकते हैं, आपको डिसाइड हो गया कि मार्केट आपके ऑपोजिट जा रहा है, तो वाई टू टेक अ फुल लॉस। उसको जितना कट कर सकते हैं उतना कर दीजिए। लगभग 235 रुपीज़ का रिस्क था और हमने ट्रेड कट किया है अराउंड 235 पे, सॉरी 175 पे। तो गाइज एट दिस टाइम ऑल्सो हमने सिर्फ 75% का स्टॉप दिया है। अभी भी हम 25% हमने अपने लॉस पे भी सेव किया है। तो अगर आपको सर्टेन हो चुका है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो कट कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ट्रेड जैसे होते हैं कि मार्केट एक साइड मोमेंटम कर देता है, तो हमने एंट्री करीब 122 के आसपास बनाई। मार्केट वन साइड मोमेंटम करा लेकिन रिवर्स कर गया, तो इस रिवर्सल पे मुझे एक्चुअली यहीं पे कट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये 3 मिनट्स का वॉच कर रहा हूँ मैं टाइम, तो यहाँ पे कट कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा लॉस ले लिया, तो लगभग यहाँ के आसपास कट कर देना चाहिए था। एक मेरे साथ प्रॉब्लम है गाइस, जैसे बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया और मैंने खुद ने भी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, मैं कई बार रिस्क एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो अभी चैलेंज है, तो ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड्स ही ना लूँ, कम ट्रेड्स ले रहा हूँ, बट
क्या है ना कि मुझे अपना मंथ भी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें भी कुछ लर्निंग लेनी है। ऐसा नहीं कि मैं कैपिटल सेव करने के चक्कर में और ट्रेड्स अपना जो चैलेंज है उसमें आपको ऐसा दिखा दूँ कि मैं विनर हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट किया और लॉसेस कम किए। लेकिन एक्चुअली अगर उस चैलेंज में मेरी लर्निंग नहीं होती है तो वो भी मेरे लिए ख़राब है, क्योंकि मेरे लिए मंथ वेस्ट है। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी कभी रिस्क एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो अभी जैसे मुझे ट्रेड दिख रहा था तो मैंने ले लिया, इवन तो रूल गलत था, लेकिन क्योंकि मैंने ट्रेड ले लिया तो मैंने रिस्क को थोड़ा सा इजीली एक्सेप्ट किया है। तो रिस्क एक्सेप्ट करना भी मतलब ट्रेड लेने की हिम्मत होना भी एक स्किल है। तो कई बार वो हिम्मत मुझ में नहीं थी। तो जैसे आज मैंने ले लिया, मुझे सेटअप दिख रहा था तो मेरा ले लिया, इवन तो वो एक्चुअली सेटअप नहीं था, सेटअप प्री मैच्योर था, रूल ब्रेक किया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मैंने आज होल्ड करने की भी कोशिश करी कि चलो होल्ड करते हैं ट्रेड्स। जनरली मैं इतना ज़्यादा होल्ड भी नहीं करता हूँ, मैं जल्दी एग्जिट ले लेता हूँ। तो वही हुआ कि होल्ड करने के बाद आज लॉस किया 1:1 पे, नहीं तो 1:2 के आसपास मैं एग्जिट कर देता हूँ। 1:2 जनरली मैं 2 तक तब रुकता हूँ जब मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब मोमेंटम वीक होता है तो मैं 1:1 पे एग्जिट कर देता हूँ। जैसे विक्स बनने लगी थी तो मैं 1:1 पे भी एग्जिट कर देता यहाँ पे। लेकिन आज क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेड्स में मेरी आदत कम है होल्ड करने की, तो मैंने सोचा चलो आज होल्ड करके भी देख लेते हैं, रिस्क मिनिमम ही था और अपने हाथ में बटन है, एग्जिट कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा वाई नॉट, चलो आज देखते हैं कि होल्ड करके कैसा लगता है। तो होल्ड करके छोटा सा लॉस मिला, बट एनीवे थोड़ा सा एक लर्निंग ही हुई है, कोई बात नहीं, इतने लॉस तो चलते हैं। गाइस नेक्स्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, आई एम ट्रैवलिंग। तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक में मेरा पहला ट्रेड हो वो वेंसडे को ही मिले पहला ट्रेड। हो सकता है मंडे ट्यूसडे आई माइट नॉट बी एबल टू ट्रेड, आई एम ट्रैवलिंग, तो उस कारण सो जस्ट नोटिफाइंग यू। एक ट्रेड लेने की और इच्छा है मेरी, क्योंकि मुझे सेटअप दिख रहा है, एक पकता हुआ दिख रहा है सेटअप यहाँ पे। अप साइड का ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा बाई साइड का ट्रेड बनेगा, अगर डाउन साइड का ब्रेक देगी तो एक डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अभी तो कॉल साइड के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मार्केट अप साइड की तरफ अच्छा बाउंस दे रहा है और बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है बाई साइड का। लेकिन मेरी अभी इच्छा नहीं है इस अराउंड दिस पॉइंट ट्रेड लेने की। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एक सेटअप बन सकता है यहाँ पे बाई साइड का। समझ लीजिए कॉल का मैं एक चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमो पर्पसेस के हिसाब से 22,050 की एक कॉल ले लेते हैं 22। ब्रेकआउट जब तक नहीं आता तब तक मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ब्रेकआउट आएगा तो ही मैं ट्रेड ले पाऊँगा। बना लेगा एक छोटा सा ट्रेड, बना लेते, चलिए बना लिया। स्टॉप रहेगा 125 के आसपास का। थोड़ा सा मार्केट रिस्की है अभी। पोजीशंस क्या चल रही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा अभी तो। 133 के आसपास हमें मिला है। बाप रे गाइस, बहुत गलत प्राइस पे मिला है हमें, बहुत ही गलत प्राइस पे मिला। मार्केट ऑर्डर ने थोड़ी सी हालत ख़राब करी है यहाँ पे। देखते हैं गाइस, अगर ये कैंडल परफॉर्म करती है तो ही टिकेंगे, अदरवाइज नहीं टिकेंगे। देखते हैं। स्टॉप्स भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, अब कट कर दूँगा मैं स्ट्रेट को। अगर नहीं परफॉर्म करता है तो आई एम कट कर दिया मैंने स्ट्रेट को। तो भी लॉस, देखिए काफ़ी लॉस हो गया। मार्केट ऑर्डर पंच करते से ही प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी गंदे प्राइस पे फेल हुए हम। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा लॉस नहीं है। दोनों मिला के आज लगभग 500 का लॉस बनेगा, 362 और लगभग 150 के आसपास यहाँ पे। कोई बात नहीं, आज मार्केट अच्छा नहीं है गाइस, मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए कोई बात नहीं। 500 का लॉस लिया है आज, लेकिन 2 ट्रेड्स में लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, जहाँ पे रिस्क कम लगा वहाँ पे मैंने लिया। देख सकते हैं कि लॉस लेके भी अब कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा लॉस है, कंट्रोल्ड, विद इन पॉकेट लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मार्केट के थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ से एक चांस बन सकता था अच्छे मूवमेंट का, लेकिन वो आ नहीं रहा है। कैंडल का स्ट्रॉन्ग क्लोज था मेरे लिए, इट वाज अ डिसेंट ट्रेड, नॉट वेरी गुड ट्रेड, डिसेंट ट्रेड।
हम लोगों ने कब ऑर्डर प्लेस किया है? ये ऑर्डर प्लेस किया है 12:24 पर। 12:24 मतलब ये कैंडल के बनने के स्टार्ट में, मतलब इस क्लोजिंग पर ही। तो गाइस मार्केट इज़ स्ट्रगलिंग, मार्केट इज़ स्ट्रगलिंग। अभी अगर मैंने अपने स्टॉप्स यहाँ पे रखे होते तो मेरा लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता। जैसे देखिए 133 के आसपास है, 28 मतलब लगभग 500 का लॉस होता। तो ये दे के जा सकता है। अब यहाँ से डीके क्या है ना, बहुत गंदा आ सकता है, बहुत गंदा डीके आ सकता है। देखिए बहुत ही इजीली डीके में यहाँ पे स्टॉप हिट हो जाता। तो हमने अच्छा किया, यहाँ पे कट कर दिया ट्रेड। लगभग एट दिस पॉइंट कितने पे कट हुए? 129.6 समवेयर अराउंड, 129.6 समवेयर अराउंड दिस प्राइस कट हो गया। अच्छा है गाइस, कोई बात नहीं। दोनों ट्रेड्स में हमने फुल रिस्क नहीं दिया। दोनों ही ट्रेड्स में, इसमें भी लगभग 75% रिस्क दिया, 75-80% रिस्क, 75 बोलूँगा मैं तो 50% हमने तब भी अपने स्टॉप लॉसेस में से बचाया है। मतलब 25% ऑफ ईच, नॉट 50% एज अ होल। 50% में से हमने कितना बचाया? अगर हमारा 500 था टोटल लॉस टेकिंग कैपेसिटी, तो हमने लगभग इस दोनों ट्रेड्स में मिला के लगभग 72% का लॉस दिया है। लगभग 28% का लॉस हमने सेव किया है गाइज इन ट्रेड्स में। तो अच्छी बात है लॉस को कम में कट करना। अब ब्रोकरेज भी अलग से ऊपर से देना पड़ता, तो विद ब्रोकरेज मिला के भी हम लोग अभी 500 से नीचे ही है, मतलब 500 के अंडर ही हैं। तो अब गाइज मैं आज का दिन तो अब यहीं क्लोज करूँगा। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है मार्केट में ट्रेड लेने की। अब सेकेंड हाफ में कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से एक ब्रेकडाउन पे एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब क्योंकि मैं दिन भर का लॉस ले चुका हूँ, तो अब मैं अपनी ऑर्डर बुक को भर के ब्रोकर को रिच नहीं करने वाला हूँ। अब हो गया आज के 2 लॉसेस हो गए। मतलब लॉस आप मान सकते हैं कि 500 का एक बड़ा लॉस हो गया, या 250 के 2 छोटे हमने रिस्क ले लिए। कोई बात नहीं। अब इस वीक को मैं बहुत केयरफुली ट्रेड करूँगा, क्योंकि इस वीक में लॉस हो चुका है। तो अनलेस मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिखेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। अब गाइज इसमें देखिए, अब क्लियरली स्पाइक में हमारा स्टॉप हिट हो चुका है, जबकि मार्केट यहीं तक ही आया था। हाँ मार्केट ने खैर आया है, नीचे तक आया है, तो इस स्पाइक में हम आउट हो जाते। वैसे भी 500 का लॉस ले लेते और मार्केट अभी भी ऊपर ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। सही प्राइस पे कट किया। आई एम हैप्पी विथ trades today. Not happy with the kind of trades I've taken and the areas where I've taken the trades, but okay. एज अ ट्रेडर हमारा काम है मार्केट में अपनी रिस्क असेस करके अपने सेटअप्स पे ट्रस्ट करके लेना। सेटअप पे ट्रस्ट किया। एक सेटअप पहला लॉस में बोलूँगा मैंने गलत लिया, पहला लॉस में मैंने रूल ब्रेक किया। सेकेंड वाले सेटअप में आई से कि अच्छा था, मतलब थोड़ा सा एक कम कॉन्फिडेंस के साथ सेटअप अपीयर हो रहा था, लेकिन ट्रेड ले लिया। कोई बात नहीं, इतना लॉस चलता है। तो गाइज आई एम गोइंग टू क्लोज माई टर्मिनल नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई अपस्टॉक्स की लिंक के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करिए और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मुझे आपके ट्रेड्स उसमें दिखते रहेंगे। तो होपफुली वी कैन डिस्कस टुगेदर ऑन डिस्कॉर्ड। आप डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो डीएम कर सकते हैं अपना जो आपको कोड मिलेगा, यूसीसी कोड होता है, जो क्लाइंट कोड होता है। आप अपनी ईमेल आईडी और क्लाइंट कोड मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऐड कर दूंगा और वहाँ से फिर हम लोग डेली साथ में डिस्कस करके ट्रेड्स लिया करेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अपना वीडियो एंड करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग। सी यू, बाय।